नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आ गए हैं राजस्थान अध्ययन सीरीज की एक नई क्लास। और आज की क्लास में अपने करेंगे कक्षा 7 के अध्याय 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो आज़ादी का आंदोलन हुआ था उसको करेंगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहना, क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को करते हैं अपने स्टार्ट। राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था? तो दोस्तों, राजस्थान के अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा ही आधिपत्य था। अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना कब शुरू किया? दोस्तों, अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना सहायक संधि के बाद शुरू किया था। भारत में एकता घटित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है। दोस्तों, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को श्रेय दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान अध्ययन में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे राजस्थान के सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वहीं से ही सारा का सारा पेपर बनता है। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें और साथ साथ में क्लास के रिस्पॉन्स ज़रूर देते रहें। राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक रहा? दोस्तों, राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? दोस्तों, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तत्कालीन समय में बिजोलिया ठिकाना किस रियासत के अधीन था? दोस्तों, पहले बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत के अधीन था। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसानों ने शुरू किया? दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति के लोगों ने शुरू किया था। किसने किया था? धाकड़ जाति के लोगों ने शुरू किया था। आगे देखो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। प्रथम चरण दोस्तों 1897 से 1916 ईस्वी तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897 ईस्वी में इसका प्रथम चरण था, 1897 से 1916 ईस्वी तक। द्वितीय चरण कब से कब तक था? 1916 से 1923 तक। कब तक? 1916 से 1923 तक। तृतीय चरण कब से कब तक था? 1923 से 1941 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती थी? दोस्तों, 1857 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कुल 84 प्रकार की लाग बाग यानी कि कर लिया जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा के पास कौन गया? दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा के पास नानाजी व ठाकरी पटेल गए थे। कौन कौन गए थे? नानाजी व ठाकरी पटेल। आगे देखो दोस्तों, कृष्ण सिंह ने किसानों से नाराज होकर कौन सा कर लगाया? दोस्तों, कृष्ण सिंह ने किसानों से नाराज होकर चंवरी कर लगाया। कौन सा कर लगाया? चंवरी कर। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद कौन बिजोलिया का ठिकानेदार बना? राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया का नया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह बना था। पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर कौन सा कर लगाया? पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर तलवार बधाई कर लगाया। कौन सा लगाया? तलवार बधाई कर। तलवार बधाई का विरोध बिजोलिया में किसने किया? तलवार बधाई का विरोध बिजोलिया में
साधु सीताराम ने किया था। किसने किया था? साधु सीताराम ने। साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने और ब्रह्मादेव कुमावत ने बिचौलिया में तलवार बधाई का विरोध किया। किसने किया था तलवार बधाई का विरोध? साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने, ब्रह्मादेव कुमावत ने। अब तलवार बधाई विरोध कर क्या था दोस्तों? तलवार बधाई, यानी कि जब राजा अपने पुत्रों का विवाह करता था तो वहाँ की जनता से क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था, जिसे कहते तलवार बधाई कर। आगे देखो दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। बिचौलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? बिचौलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमुनालाल बजाज ने किया था। 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश पर तत्कालीन कौन राजस्व मंत्री बिचौलिया थे? तो दोस्तों, मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश पर 1941 में मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिचौलिया गए थे। दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको पूरे के पूरे हर टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को करवा दूं, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी का संबंध बिचौलिया किसान आंदोलन से है। बेगू ठिकाने के किसान जागीरदारी अत्याचारी के विरुद्ध किस स्थान पर एकत्रित हुए? दोस्तों, बेगू ठिकाने के किसान जागीरदारी और की अत्याचारी के विरुद्ध मिनाल नामक स्थान पर इकट्ठे हुए थे। पथिक जी के आदेश पर बेगू में किसानों का नेतृत्व किसने किया? पथिक जी के आदेश पर बेगू में किसानों का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। आगे देखो दोस्तों, बेगू के किसानों व कौन से ठिकानेदार के मध्य समझौता हुआ? बेगू के किसानों व ठिकानेदार के मध्य अनूप सिंह ठिकानेदार के मध्य समझौता हुआ था। सरकार ने कहाँ के किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेच को भेजा? तो दोस्तों, सरकार ने बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेच को भेजा था। ट्रेच किस आंदोलन की जांच करने आया था? बेगू किसान आंदोलन की जांच करने आया था। कमिश्नर ट्रेच ने किस स्थान पर किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया? तो कमिश्नर ट्रेच ने दोस्तों गोविंदपुरा में किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। रूपा जी व कृपा जी किस स्थान पर शहीद हुए? रूपा जी व कृपा जी गोविंदपुरा में शहीद हुए थे। गोलियां किसने चलाई? कमिश्नर ट्रेच ने गोलियां चलाई थी। आगे देखो दोस्तों, रूपा जी व कृपा जी का संबंध है। दोस्तों, रूपा जी व कृपा जी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है ना? किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन में प्रशासन ने कितनी लाग बाग समाप्त की? बेगू किसान आंदोलन में प्रशासन ने कुल 34 लाख बाग समाप्त की थी। बूंदी में किसान आंदोलन कब हुआ? बूंदी में किसान आंदोलन 1926 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी व हरिभाऊ किक्कर ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस ने किस क्षेत्र में गोलियां चलाई? बूंदी किसान आंदोलन में दोस्तों पुलिस ने
बरड़ क्षेत्र में गोलियां चलाई थी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस की गोलियां लगने से कौन शहीद हुआ? बूंदी किसान आंदोलन में दोस्तों पुलिस की गोली लगने से नानक जी भील शहीद हुए थे। कौन? नानक जी भील। किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। बूंदी सरकार ने किसानों की मांग कब पूरी की? बूंदी सरकार ने दोस्तों किसानों की मांग 1943 ईस्वी में पूरी की थी। सुअरों की समस्या को लेकर कहां पर आंदोलन शुरू हुआ? सुअरों की समस्या को लेकर दोस्तों अलवर में आंदोलन शुरू हुआ था। अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? अलवर में किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। अलवर के शासक ने किस वर्ष लगान में वृद्धि की? अलवर के शासक ने 1925 ईस्वी में लगान में वृद्धि की थी। कब की थी? 1925 में। अलवर में लगान वृद्धि के विरुद्ध किसान की किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? अलवर में लगान वृद्धि के विरुद्ध दोस्तों किसान नीमूचना में एकत्रित हुए थे। नीमूचना हत्याकांड को किसने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? दोस्तों नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। दोस्तों जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना सीकर था। कौन सा था? सीकर। सीकर ठिकाने के पूर्व ठाकुर की हत्या सीकर ठिकाने के पूर्व ठाकुर की हुई मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि किस ठाकुर ने की? दोस्तों सीकर के पूर्व ठाकुर की मृत्यु हो गई और उस पर जो खर्च हुआ उस पर लगान में वृद्धि की गई। किसने की थी? कल्याण सिंह ने वृद्धि की थी। आगे देखो दोस्तों, किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो दोस्तों सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह हैं, नेतराम सिंह हैं, पृथ्वी सिंह हैं, गोठड़ा थे। चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया? चिड़ावा में सेवा समिति का गठन मास्टर कालीचरण ने किया था। किसने किया था? मास्टर कालीचरण ने किया था। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मलसीसर का संबंध है। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मलसीसर का संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन से है। किससे है? शेखावाटी किसान आंदोलन से। आगे देखो दोस्तों, किस किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं का समाधान आज़ादी के बाद हुआ? दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन में किसानों का समस्याओं का समाधान आज़ादी के बाद हुआ था। चंडावल की घटना किस वर्ष हुई? चंडावल की घटना दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी। डाबड़ा की घटना किस वर्ष घटित हुई? डाबड़ा की घटना दोस्तों 1947 में घटित हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में किस जनजाति का चित्र अंकित था? मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भील जाति का चित्र अंकित था। किस जनजाति का चित्र अंकित था मेवाड़ चिन्ह में? भील जनजाति का। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना दोस्तों गोविंद गुरु ने की थी। किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका गोविंद गुरु की रही थी। किसकी रही थी? गोविंद गुरु की।
संप सभा का मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन कब हुआ? संप सभा का मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। 1913 में संप सभा का अधिवेशन किस दिन हुआ? 1913 में संप सभा का अधिवेशन आश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। भील आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भील आंदोलन को अन्य भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के दूसरे मसीहा कहलाए, तो आदिवासियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को लगान न देने के लिए कहाँ से आह्वान किया? तो मातरकुंडिया से। कहाँ से? मातरकुंडिया से। तेजावत जी ने एकता पर बल दिया, इस कारण भील आंदोलन को किस नाम से जाना गया? तो भील आंदोलन को एकी आंदोलन के नाम से जाना गया। एकी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए हजारों आदिवासी कहाँ एकत्रित हुए? एकी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए थे। कहाँ एकत्रित हुए थे? उदयपुर में। एकी आंदोलन में भीलों ने महाराणा प्रताप को कितने सूत्री मांग पत्र दिया था? एकी आंदोलन में भीलों ने महाराणा प्रताप को 21 सूत्री मांग पत्र दिया था। 21 सूत्री पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार। 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? देवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों को इकट्ठा करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी को जाता है। चौकीदारी करने वाले मीणाओं को क्या कहते थे? चौकीदारी करने वाले मीणाओं को चौकीदार मीणा कहते थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में पारित किया गया। जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? जरायम पेशा कानून 1952 में समाप्त हुआ था। आगे देखो दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रजामंडल का अर्थ होता है दोस्तों, प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल या फिर संगठन। किस स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ बने। आगे देखो दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास घट्टाणी की अध्यक्षता में की गई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई थी। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और दोबारा रिवाइज करने के लिए इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करना और पीडीएफ को डाउनलोड करना और दोबारा रिवाइज कर लेना। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल
जयपुर प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। जयपुर प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया था? जयपुर प्रजामंडल ने चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज अध्यक्ष थे। आगे देखो दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मग्गावेद व लक्ष्मण दास स्वामी थे। कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मग्गावेद व लक्ष्मण दास स्वामी। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन रायसेनगर में कब हुआ? बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन रायसेनगर में 30 जून 1946 को हुआ। कब हुआ? 30 जून 1946 को। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने। कोटा में मई 1939 को किसकी अध्यक्षता में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ? कोटा में मई 1939 में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ? गोविंद गुरु का जन्म दोस्तों बंजारा परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु किससे प्रभावित हुए थे? गोविंद गुरु दोस्तों दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए थे। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। संप सभा की स्थापना कब व कहाँ हुई? संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में सिरोही में हुई थी। संप किस भाषा का शब्द है? संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। संप का अर्थ है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ। दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। कौन से क्रांतिकारी अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, पाली भाषा के विद्वान थे? तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी को अंग्रेजी, अरबी, फारसी व संस्कृत, पाली भाषा का ज्ञान था। रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद किस क्रांतिकारी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने का दायित्व
दिया गया। रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद अर्जुनलाल सेठी को अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी करने का दायित्व दिया गया। मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन ने विरुद्ध सचेत करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने वाले क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट थे। चेतावनी चुंगठिया नामक सोरठा किसने लिखा? चेतावनी चुंगठिया नामक सोरठा केसरी सिंह बारहट ने लिखा था। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारहट ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? विजय सिंह पथिक का मूल नाम दोस्तों भूप सिंह है। क्या है? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक किस जाति से थे? विजय सिंह पथिक गुर्जर जाति से थे। किस जाति से? गुर्जर जाति से। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में। दामोदर दास राठी की अंतरंग मित्रता किससे थी? दामोदर दास राठी की अंतरंग मित्रता राव गोपाल सिंह खरवा से थी। किससे थी? राव गोपाल सिंह खरवा से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सारे देश में सशस्त्र क्रांति की योजना किसने बनाई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सारे देश में सशस्त्र क्रांति की योजना रास बिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनाई थी। रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश में सशस्त्र क्रांति की योजना का निश्चित दिन क्या रखा? 21 फरवरी 1925। कब? 21 फरवरी 1925। देश में बनी क्रांति की योजना में राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? राव गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह को। किसे? राव गोपाल सिंह खरवा को व भूप सिंह को सौंपी गई थी। दामोदर दास राठी ने व्याबर में आर्य समाज की स्थापना कब की? दामोदर दास राठी ने आर्य समाज की स्थापना 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में। चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी के साथ कौन थे? चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम जोरावर सिंह बारहट व रास बिहारी ने फेंका था। कोटा सरकार व बिहार सरकार ने किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया? कोटा सरकार व बिहार सरकार ने जोरावर सिंह बारहट को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया। जोरावर सिंह की मृत्यु कब हुई? जोरावर सिंह की मृत्यु 1939 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। कौन सा क्रांतिकारी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहा? तो अभी बताया था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहा था। प्रताप सिंह बारहट किसके पुत्र थे? प्रताप सिंह बारहट केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे।
प्रताप सिंह को कहाँ के स्टेशन मास्टर ने पकड़वाया था? प्रताप सिंह को असानाड़ा जोधपुर के स्टेशन मास्टर ने पकड़वाया था। प्रताप सिंह बारहट को किस जेल में भेजा गया? प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल में भेजा गया। किस जेल में? बरेली जेल में। प्रताप सिंह बारहट के धैर्य व कष्ट सहिष्णुता के आगे कौन सा अधिकारी भी चकरा गया था? सर चार्ल्स क्लीवलैंड। प्रताप सिंह के धैर्य व कष्ट सहिष्णुता यानी कि कष्ट सहने की क्षमता को देखकर चकरा गया था, यानी कि आश्चर्यचकित रह गया था। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य किसे सौंपा गया? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पति को सौंपा गया था। राव गोपाल सिंह खरवा के साथ किसे टोडगढ़ जेल में नजरबंद करके रखा गया? तो राव गोपाल सिंह खरवा के साथ विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में नजरबंद करके रखा गया। टोडगढ़ से फरार होने के बाद राव गोपाल सिंह खरवा को पुनः कहाँ गिरफ्तार किया गया? सलेमाबाद में। राव गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में भेजा? तो उसके बाद दोस्तों तिहाड़ जेल में भेज दिया था। बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम क्या कहलाता है? बेगार। सत्य के लिए किया गया हठ या आग्रह क्या कहलाता है? सत्याग्रह। जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर था? तो दोस्तों चौहरी कर। चौहरी कर जनता से बेटी की शादी पर लिया जाने वाला कर था। चौहरी कर का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो दोस्तों ये था आज का अपना अध्याय 7। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।